तो यहाँ पर इन फोर्स वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया हमने। तो एक सेकेंड। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो वे फोर्स वेक्टर्स को अब हम रिजॉल्व कर लेंगे इजीली। एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहाँ से ये सभी कॉन्करेंट फोर्स एक्ट करेंगी। लेट्स से ये फोर्स जो है डी पॉइंट से एक्ट कर रही थी, तो इसको मैं रिएक्शन फोर्स आर डी बोल देता हूँ। एंड इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करी थी, उसे आर ई बोल देता हूँ। एंड ये तो वेट एक्ट कर रहा था इसका, जो कि 53.4 न्यूटन है। अब ऑफ कोर्स ये 3-4 सिस्टम है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था लैमीज थ्योरम का यूज़, वैसे यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। इनकी फोर्सेस फाइंड करनी है। अब अगेन इनके बीच का एंगल अल्फ़ा, बीटा एंड गामा करके कंसीडर करेंगे एंड रिजॉल्व करेंगे रिजल्ट्स को। अब यहाँ पर इस डायग्राम में इन एंगल्स को रिजॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो यहाँ पर मैश ना क्रिएट करते हो, यहाँ पर ही करते हैं। अगर मैं देखूँ इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 30 और ये 60 डिग्री है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ। तो ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा 30। सिमिलरली यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करें तो ये पूरा एंगल ही हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये पूरा एक लीनियर एंगल 180 होगा इन तीनों का सम। तो ये 60 प्लस 30 90 होगा। तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री हो जाएगा फिर, ताकि टोटल सम जो है इनका 180 रहे। तो यहाँ से इजीली अल्फ़ा की वैल्यू तो 90 आ गई। अब ये एंगल 60 था और ये पूरा 90 है हमारे पास, तो बीटा कितना आ गया 150, यानी कि 90 प्लस 60 150। और ये एंगल भी 90 था हमारे पास, तो गामा कितना आ गया 90 प्लस 30 120। बस लैमीज थ्योरम का यूज़ करेंगे अब यहाँ पर। आर ई अपॉन में साइन ऑफ बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू आर डी अपॉन साइन ऑफ गामा इक्वल्स टू 53.4 अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा। बस यहाँ से आर ई निकल जाएगा 53.4 इंटू साइन ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा, एंड आर डी हो जाएगा 53.4 इंटू साइन ऑफ गामा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा। बस अभी एंगल्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आर ई एंड आर डी की वैल्यू हम इवेल्यूएट कर लेंगे यहाँ से। तो आर ई की वैल्यू हो जाएगी आर ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 26.7 न्यूटन, एंड आर डी की वैल्यू हो जाएगी 46.245 न्यूटन या 24 न्यूटन डायरेक्टली। सो ये हमारा रिस्पेक्टिवली सेम मेथड से दोनों क्वेश्चंस में आंसर हमने निकाले। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लेना। मेन मोटिव तो यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस भी हमें एडिशनली करनी है, जिससे हम एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर अपने को एक फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड इवेल्यूएट करना है। फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से है
कि इस सिस्टम में जो रिजल्टेंट है वो जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम हो, यानी कि f की वैल्यू कुछ इस तरीके से है कि रिजल्टेंट की जितनी छोटी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है सिस्टम के लिए वो सब उसके अकॉर्डिंगली f की वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू, सिंपल। सो यहाँ पर अब क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोला है कि रिजल्टेंट की वैल्यू जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली f का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब यहाँ पर देखो, हम जानते हैं रिजल्टेंट इन तीनों फोर्सेस के हेल्प से निकलेगा, तो रिजल्टेंट में इन तीनों फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट f का भी फंक्शन होगा और इसका भी होगा, इस फोर्स का भी होगा फंक्शन। हालांकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और f ही वेरिंग है, तो यानी कि रिजल्टेंट f के साथ वेरी करेगा। अब यहाँ पर रिजल्टेंट एक फंक्शन निकलेगा, यहाँ से हमारा विल बी अ फंक्शन ऑफ f। तो अगर रिजल्टेंट फंक्शन ऑफ f है और यहाँ से मुझे r की एज पॉसिबल एज मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करूँगा। डिफरेंशिएट करूँगा r को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल F, एंड इस डिफरेंशियल को अब इस डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास f की एक सर्टन वैल्यू निकलेगी। अब उस वैल्यू से मेरे को r की मिनिमम वैल्यू मिलेगी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कैसे पता करेंगे हम? इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर से उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू f, एंड अगर वो इक्वेशन नेगेटिव हुआ लेस देन 0 तब तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इस पे मैक्स और इस पे मिनिमम। तो यहाँ से रिस्पेक्टिवली हम उस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसका एफबीडी बना देंगे इजीली, ताकि हम इसे रिजॉल्व कर सकें। एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से सभी फोर्सेस को फोर्सेस के वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से पॉइंट P है फोर्स। क्वेश्चन में अपने को ये एंगल 30 दिया था। यहाँ से अगर मैं कुछ लाइंस और ड्रॉ करूँ एफबीडी को रिजॉल्व करने के लिए, अगर ये एंगल 30 था तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम नहीं होगा? ये भी 30 होगा। ये 30 है तो ये 60 होगा। क्यों? बिकॉज ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था। अब मैं क्या f के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकता हूँ? मैं कोई सा भी एक एंगल कंसीडर कर सकता हूँ, लेट्स से 60 डिग्री। तो क्या ये f cos 60 और ये f sin 60 में लिख सकता हूँ। अब मैंने सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज कर दिया है, और कंपोनेंट्स को भी मैंने ब्रेक डाउन करके लिख दिया है, ताकि फोर्सेस के कंपोनेंट्स हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ले करके रिस्पेक्टिवली सॉल्व कर सकें। यहाँ पर अब मैं समेशन निकालूंगा सभी फोर्सेस का, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और जो वर्टिकल डायरेक्शन में, उनका भी समेशन रिस्पेक्टिवली निकलेगा। कन्वेंशन साइन का हमें याद रखना है। तो ये 5 किलो न्यूटन माइनस f cos 60, ये हो जाएगा f sin 60 माइनस 4 किलो न्यूटन। जो भी है थोड़ा सा रिजॉल्व करके लिखेंगे तो ये 5 माइनस f/2 और ये √3 f/2 माइनस ऑफ 4।
तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ से रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ से 5 माइनस एफ बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2 एफ माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पर जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन मिलेगा आर स्क्वायर की फॉर्म में, वो मिल जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 11.92 एफ प्लस 41। अब यहाँ पर आर स्क्वायर को अगर मैं z कंसीडर करूँ तो देखो आर स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू, z की जो मिनिमम वैल्यू होगी, यानी आर स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आर की मिनिमम वैल्यू भी होगी। तो यहाँ से इनडायरेक्टली मैं z को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल F एंड इक्वेशन को 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली सॉल्व करने पर मुझे f का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा माइनस का 5.96 न्यूटन। अब इसके बाद मैं अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करूँगा तो सिंगल डिफरेंशिएट करने पे एक्सप्रेशन आ रहा था 2f प्लस 11.92, तो डबल डिफरेंशिएट करने पे आ गया सीधा सीधा 2। अब 2 ग्रेटर देन 0 तो है, पॉजिटिव है, इसलिए मिनिमम वैल्यू आएगी f के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर f के साथ नेगेटिव साइन है, वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर f का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो 5.96 होगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली r मिनिमम होगा। अगर यहाँ पर मैं मिनिमम r निकाल लेता हूँ तो मिनिमम r का वैल्यू यहाँ से f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे 12.14 न्यूटन होगी। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपने को दो रिएक्शन फोर्सेस डिटरमाइन करने हैं और एक रिएक्शन फोर्स अपने को दी है। डायरेक्टली ये सिंपल सा है। यहाँ पर 3 फोर्स सिस्टम है, लैमीज थ्योरम का यूज़ करेंगे। बस इनके बीच का एंगल मुझे चाहिए। ये 55 है, ये 30 है, तो ये एंगल देखो पूरा एंटायर एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम अगर ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा प्लस 55 प्लस 30 180 डिग्री होगा। तो क्या हमारा अल्फ़ा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 95 हो जाएगा। एंड ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल 90 था और रिमेनिंग एंगल 55 था तो दोनों का सम, ये पूरा एंगल 90 प्लस 55 डिग्री होगा। विच इज़ इक्वल्स टू 145। एंड ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, 90 प्लस 30 विच इज़ 120। तो यहाँ से आर ए क्या हो जाएगा, सॉरी आर ए अपॉन साइन ऑफ 145 इक्वल्स टू आर बी अपॉन साइन ऑफ 120 इक्वल्स टू 200 अपॉन साइन ऑफ 95। तो यहाँ से आर ए आर बी रिस्पेक्टिवली निकल जाएंगे। कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ।